भक्ति, डिवोशन, जो कि इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और इसी भक्ति के बारे में बात हुई है इस चैप्टर में। वेलकम टू द चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7 हिस्ट्री। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय मी, माय नेम इज़ मानव। और अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं, आपकी कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे सोशल मीडिया में डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे मेरी सोशल मीडिया लिंक्स गिवन है। ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में वेरियस रिलीजन्स के गॉड्स को लेकर कैसे लोगों के मन में डिवोशन की, भक्ति की भावना जागृत हुई और कैसे ये पूरे इंडिया में फैली, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब बताया गया है। शुरू करते हैं चैप्टर। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पर भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कव्वालीज गाते हैं। इसी के साथ साथ कई भक्ति ऐसी भी होती हैं जहाँ पर लोग एकदम शांति में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर भगवान को याद करते हैं। यहाँ पर भगवान से मेरा मतलब हर एक रिलीजन के गॉड के लिए है, चाहे मुस्लिम्स के लिए अल्लाह हो, हिंदूज़ के लिए गॉड हो, क्रिश्चियन के लिए जीसस हो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग अकेले में बैठे होते हैं, कई बार वो ईश्वर को, गॉड को याद करते करते रोने लग जाते हैं। और ये जो उनके आंसू होते हैं, यही इंटेंस लव, यही इंटेंस डिवोशन जो कि गॉड के लिए होता है, इसे ही कहा जाता है भक्ति। और इसी भक्ति के साथ साथ 8th सेंचुरी में काफ़ी सारे सूफी मूवमेंट्स भी इवॉल्व हुए थे। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। बड़े बड़े किंगडम्स के इमर्ज होने से पहले काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो ये बिलीव किया करते थे। और अब द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। बड़े बड़े किंगडम्स के इमर्ज होने से पहले काफ़ी सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपने गॉड्स और गॉडेसेस को पूजा करते थे। और ये सारे लोग जब एक साथ आए, और ये एक साथ कब आए, जब टाउन्स फैलने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा और जो अम्पायर्स है ये एक्सपेंड करने लगे। यहाँ पर एक आइडिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, निकल कर आया था, वो ये था कि एक ह्यूमन बीइंग काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ को फॉलो करता है। यहाँ पर उसके अनगिनत जन्म होते रहते हैं और उसका जो अगला जन्म होता है वो डिसाइड होता है इस पर कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या गुड और बैड डीड, मतलब अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे। इसी के साथ साथ एक आइडिया और आया जहाँ पर ये बताया गया कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल नहीं होते हैं बेस्ड ऑन देयर बर्थ। यहाँ पर जो नोबल फैमिली या हाई कास्ट से बिलोंग करते थे, उन लोगों को काफ़ी सारे सोशल प्रिविलेजेस मिला करते थे। और ये बात काफ़ी सारे टेक्स्ट्स में, जो पुराने टेक्स्ट हैं उनमें मेंशन है। इसी के साथ साथ अब लोग, ये जो परसेप्शन बन रहा था, जो समय ये माहौल बन रहा था, उससे अनईजी फील करने लगे थे और इसीलिए वो जाने लगे बुद्ध और जैनास की टीचिंग्स की तरफ, जहाँ पर ये बताया गया था कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं और ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, इसे ओवरकम किया जा सकता है थ्रू पर्सनल एफर्ट। यहीं पर निकल कर आता है आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड मतलब जिसे हिंदी में परमात्मा भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को ये समझाया गया कि आप उनसे बॉन्ड बना सकते हैं, आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब आप उनकी पूजा सच्चे दिल से करेंगे। ये आइडिया एडवोकेट किया गया था भगवत गीता में भी, और ये टीचिंग्स काफ़ी फेमस हुई थी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। अब यहाँ पर शिव, विष्णु और दुर्गा, इन्होंने एज अ सुप्रीम डाइटीज काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी और इन्हें काफ़ी वर्शिप किया जाने लगा था थ्रू एलेबोरेट रिचुअल्स। बिल्कुल विधि विधान से इनकी पूजा होने लगी। इसी समय जो अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस होते थे, जो अलग अलग एरियाज़ में होते थे, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाने लगा विथ शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। इन्हें उनके साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा। और इसी प्रोसेस में जो लोकल मिथ्स होते थे, जो लोकल लीजेंड्स थे, इन्हें भी पौराणिक स्टोरीज़ का पार्ट बना लिया गया और इन्हें वो मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंड की गई जो कि पुराण में मेंशन थी। जो पुराण थी ये एक आइडिया देती थी, ये पॉसिबल बनाती थी उन लोगों को जो कि हाई कास्ट से नहीं होते, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस,
पुराण ये कहती थी कि आप भगवान की कृपा को, यू कैन रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, आपके कास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आइडिया काफ़ी फेमस हुआ, और ये इतना फेमस हुआ कि कुछ समय बाद जो बुद्धिस्ट थे और जो जैनास थे, इन्होंने भी इन आइडियाज़ को एडॉप्ट कर लिया। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर्स। 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे नए रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज हुए थे। इन्हें लीड किया था नैनार्स ने एंड अलवर्स ने। यहाँ पर ये जो नैनार सेंट होते थे ये अपना डिवोशन रखते थे लॉर्ड शिवा के प्रति, और ये जो अलवर्स होते थे ये अपना डिवोशन रखते थे लॉर्ड विष्णु के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये सारे उन कास्ट से आते थे जिन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। तो जैसे कि अभी तक जो ब्राह्मण्स होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, यही सेंट बन पाते थे। लेकिन यहाँ पर कास्ट को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं था, जो कि काफ़ी अच्छा भी था, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से सेंट बनता है, ना कि कास्ट से। तो कौन थे ये लोग? पुलैयर थे और पनार्स थे, मतलब ये वहाँ के लो कास्ट के लोग थे जो कि अब नैनार्स और अलवर्स बन चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे बुद्धिस्ट को और जैनों को। इसी के साथ साथ ये सीख भी दिया करते थे कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको शिव और विष्णु की भक्ति में लीन होना होगा, आपको अपना लव उनके प्रति शो करना होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट उठाए थे लव के और हीरोइज्म के, संगम लिटरेचर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज संगम लिटरेचर? तो संगम लिटरेचर ये साउथ इंडिया में डेवलप हुआ एक लिटरेचर था, जो कि डेवलप हुआ था कब? जब वहाँ पर कुछ डायनेस्टीज थी, चोल, पंड्याज एंड चेराज। इन लोगों के यहाँ सभाएं लगती थी, बड़े बड़े सेंट्स आते थे, बड़े बड़े पोएट्स आते थे, बड़े बड़े राइटर्स आते थे, और उसी वक्त लिखे गए सारे के सारे जो एपिक्स थे, स्टोरीज थी, पोएम्स थी, उन्हीं को मिलाकर जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे कहा गया संगम लिटरेचर। तो यहाँ पर वहाँ से ये कुछ कॉन्सेप्ट उठा लिया करते थे और इसे ब्लेंड कर देते थे विद द वैल्यूज़ ऑफ भक्ति, इन्हें भक्ति के साथ मिला दिया करते थे। इसी के साथ साथ ये जो नैनार्स थे और जो अलवर्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, और ये अक्सर जिस जगह जाया करते थे वहाँ के भगवान के बारे में ये काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखा करते थे, और जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस होते चले गए। 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ये जो चोल और पंड्यन किंग थे, इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये सेंट्स विजिट किया करते थे। इसी वजह से भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच का जो बॉन्ड है, जो लिंक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही थी। और यही वो टाइम है जब काफ़ी सारे पोएम्स को कंपाइल किया गया था। बिसाइड हेजियोग्राफीज़, अगर हम किसी भी सेंट की बायोग्राफी को लें तो उसे कहेंगे हेजियोग्राफी। तो यहाँ पर जो हेजियोग्राफी होती थी अलवर्स की और नैनार्स की, इसे भी कंपोज किया गया था, और इन्हीं हेजियोग्राफीज़ को आज एज अ सोर्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है, जिसमें भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्री को बताया जाता है। नैनार्स एंड अलवर्स, देयर वर 63 नैनार्स। ये जो नैनार्स होते थे ये लगभग 63 थे, और ये मेजॉरिटी ऑफ अनटचेबल्स होते थे। कहाँ से आते थे, कैसे कास्ट बैकग्राउंड होते थे, जैसे कि पॉटर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स भी होते थे, और कुछ चीफ्स भी हुआ करते थे। लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन है वो हैं अपर, समंदार, सुंदरर एंड मणिकवासागर। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने 2 कंपाइलेशंस लिखे हैं। ये जो कंपाइलेशंस हैं ये सॉन्ग के हैं। कैसे सॉन्ग होते थे? तेवरम और तिरुवक्कम। अब बात करते हैं अलवर्स की। यहाँ पर लगभग 12 अलवर्स हुआ करते थे, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आया करते थे, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी है वो है पेरियाल अलवर, उनकी डॉटर अंडल, टोंडराडिपोड्डी अलवर और नम्मलवर। इसी के साथ इनके जो सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है इसे कहा जाता है दिव्य प्रबंधम। फिलॉसफी एंड भक्ति,
शंकर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के, इनका जन्म केरला में हुआ था 8th सेंचुरी में। ये एडवोकेट करते थे अद्वैत को या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस को। यहाँ पर बात की जाती है अगर अद्वैत की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड है, इनकी वननेस ही कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस। मतलब यहाँ पर होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा है, यहाँ पर आप इसे ब्राह्मण मत पढ़िएगा, जो ब्रह्मा है यही एक अल्टीमेट रियलिटी है और ये फॉर्मलेस हैं और बिना किसी एट्रीब्यूट के हैं। मतलब ये निर्गुण हैं और निराकार हैं। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने ये बताया कि हमारे आसपास जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, माया है, जिसे हम त्याग कर एडॉप्ट कर सकते हैं द पाथ ऑफ नॉलेज। हम चल सकते हैं ज्ञान के मार्ग पर और अल्टीमेटली हम ट्रू नेचर को समझ सकते हैं ब्रह्मा के, और इसी के साथ साथ हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, साल्वेशन, मतलब मोक्ष। यही एक और इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे, कौन थे? रामानुज। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में, और ये काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे बाय अलवर्स। इनके हिसाब से अगर हमें साल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें अपना इंटेंस डिवोशन दिखाना होगा लॉर्ड विष्णु को। हमें अपनी सच्ची और गहरी भक्ति दिखानी होगी लॉर्ड विष्णु को। तभी लॉर्ड विष्णु अपनी कृपा बरसाएंगे और जो अपना भक्त है उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। मिला लेंगे का मतलब उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक पॉलिसी थी, जैसे शंकर की पॉलिसी थी अद्वैत की, इनकी पॉलिसी कहलाती थी विशिष्ट अद्वैत, जिसका मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है उसके बाद भी आत्मा डिस्टिंक्ट रहती, उसकी अपनी एक अलग सत्ता होती है। रामानुज ने अपनी इसी फिलॉसफी को, इसी डॉक्ट्रिन को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया भक्ति के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी अब नॉर्थ इंडिया में, विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। बसवन्नास वीर शैविज्म। हम ये पहले देख चुके हैं कि आखिर तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में क्या रिलेशनशिप था। इसी का रिएक्शन निकलकर एक सामने आया था जिसे रिप्रेजेंट किया गया एज अ वीर शैव मूवमेंट। इसे इनिशिएट किया गया था बसवन्ना ने और उनके कुछ साथियों ने, जिनका नाम था अलम्मा प्रभु एंड अक्कमहा देवी। ये जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ था कर्नाटका में इन द मिड 12th सेंचुरी। तो ये मूवमेंट जो शुरू हुआ था ये मिड 12th सेंचुरी में हुआ था। अब जो वीर शैव होते थे ये आर्ग्यू करते थे किस बात को लेकर, कि जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं ये इक्वल हैं, और अगर कोई ये बिलीव नहीं करता था तो उनके अगेंस्ट जाकर उनसे ये डिबेट किया करते थे। और वो इन आइडियाज़ के खिलाफ भी थे जो कि ब्राह्मण्स के होते थे। ब्राह्मण्स के कौन से आइडियाज़? कि जो कास्ट से रिलेटेड हैं और वीमेन को लेकर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। वहाँ पर कास्ट थी जो ऊपर नीचे होती थी, और जो वुमेन्स के लिए ट्रीटमेंट था ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसी के साथ साथ ये रिचुअल और आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। ये जो सारे के सारे कर्मकांड होते हैं और जो मूर्ति पूजा होती है इसके भी अगेंस्ट थे। वीर शैव वचनास। तो यहाँ पर वीर शैव के वचन दिए गए हैं। तो जो ये इंग्लिश में गिवन है मैं इसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा। जो कि धनवान लोग हैं ये शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा? माई लेग्स आर पिलर। जो मेरे पैर हैं ये खम्बे हैं। द बॉडी इज श्राइन। जो मेरा शरीर है ये तीर्थ मंदिर है। द हेड अ कपोला। कपोला मतलब जो छतरी का छाते का शेप होता है उसकी बात हो रही है। सर उसकी छतरी है जो कि सोने की बनी हुई है। लिसन, जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु। खड़ी हुई चीज़ें कभी भी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कैसे कास्ट
के खिलाफ थे और इक्वलिटी चाहते थे वीमेंस के ट्रीटमेंट में, और रिचुअल्स के भी खिलाफ थे और आइडल वर्शिप के भी। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच में काफ़ी बड़ा नंबर देखने के लिए मिला सेंट पोएट्स का, और ये लोगों को सिंपल मराठी भाषा में अपने सॉन्ग्स सुनाया करते थे और उन्हें इंस्पायर किया करते थे। इन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं ज्ञानेश्वर। आप ये जानेश्वर नहीं है, ये ज्ञानेश्वर है। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इन्हीं के साथ साथ कुछ विमेंस जैसे सक्कूबाई और फैमिली ऑफ चोखमेल, ये सारे वो लोग हैं जो इस इंस्पिरेशन को सारी महाराष्ट्र में फैला रहे थे। ये सारे लोग बिलोंग करते थे अनटचेबल से। अनटचेबल मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिन्हें ये अपर कास्ट के लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि अरे नहीं, इनसे दूर रहना है, इन्हें टच नहीं करना है। ये सारे के सारे वही लोग थे जो इतना सारा ज्ञान पूरे महाराष्ट्र में फैला रहे थे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर। ये जो भक्ति की ट्रेडिशन थी ये दो बातों पर बेस्ड थी, फोकस्ड थी। क्या थी? सबसे पहले कि जो पूजा होगी वो विट्ठल टेम्पल में होगी जो पंढरपुर में था, और ये जो विट्ठल हैं ये अ फॉर्म ऑफ विष्णु समझे जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नोशन, यहाँ पर एक धारणा लोगों के मन में फैलाई जा रही थी कि जो भगवान है ये इंसान के हृदयों में बसता है। आपने भी सुना होगा नॉर्मल लाइफ में कि हर एक इंसान में भगवान बसता है, तो बस ये उसी पर बेस्ड थी। ये जो सेंट्स थे इन्होंने सारे के सारे जो रिचुअल्स होते थे इसे रिजेक्ट कर दिया था। कर्मकांड होते हैं जो, मतलब जब हम पूजा करते तो देखा होगा ना, ये करना है, वो ये सामान लाना है, इसको चढ़ाना है, उसको नहीं चढ़ाना है, इसको दूर रखना है, उसको नहीं रखना है। तो ये सारे के सारे जो रिचुअलिज्म थे इसे अलग कर दिया था। और इसी के साथ साथ ये जो आइडिया होता था ऑफ व्हाट आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पैटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो यहाँ पर ऐसे सारे आइडियाज़ जो बर्थ बेस्ड होते थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इन्हीं की वजह से सोशल डिफरेंसेस फैल रहे थे। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। इससे पहले जितने भी सेंट्स थे वो ये कह रहे थे कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको सारी दुनिया को, मोह माया को त्यागना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दे रिजेक्टेड रिनंसिएशन, और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ रहिए, आप जैसे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वैसे ही रहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर उन लोगों को जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए, वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड। तो ये जो नया आइडिया इमर्ज हो रहा था ये एक ह्यूमनिस्ट आइडिया था। यहाँ पर बस इस पर फोकस था कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ उनका जो पेन है उसे शेयर किया जाए। इवन यहाँ पर एक जो गुजराती सेंट थे नरसिंह मेहता, उन्होंने ये कह दिया था कि वैष्णव वही हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। दिस इज एन अभंग ऑफ संत तुकाराम। अभंग, अभंग का मतलब होता है एक मराठी भक्ति गीत। यहाँ पर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाने वाला हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहते थे। ही हु आइडेंटिफाइज, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। ही होल्ड्स एवरी फॉरसेकन मैन, वह हर एक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन, वह अपने गुलाम को भी, अपने दास को भी, उसके साथ भी पुत्र जैसा व्यवहार करता है। सेज तुका आई वोंट बी टायर्ड, तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। अब एक और अभंग दिया है यहाँ पर, किसका? चोख मेला का। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? यू मेड अस लो कास्ट, आपने हमें नीची जाति का बनाया। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, मेरे प्रभु तुम इस स्थिति को स्वीकार करके देखो। और लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, हमें जीवन भर झूठा खाना खाना पड़ता है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, और मेरे प्रभु इसलिए तुम्हें
शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो और तुम इससे इनकार कैसे कर सकते हो। चोखा, चोखा का मतलब होता है बेटा। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी, वाई डिड यू गिव मी लाइफ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कैसे अनइक्वालिटी चल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लोगों को काफ़ी बेइज्जत किया जाता था अगर वो नीचे कास्ट के होते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता था। और इसी सब के खिलाफ ये एक मूवमेंट चला था। नाथपंथी, सिद्ध एंड योगीज़। पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझ लेनी चाहिए कन्वेंशनल रिलीजन की, क्योंकि ये बार बार इसमें यूज़ होगी। कन्वेंशनल रिलीजन, इसका मतलब है ऐसा फॉर्म ऑफ रिलीजन जो पहले से चला आ रहा है, और हिंदी में इसे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स वे में चला आ रहा रिलीजन है, यही कन्वेंशनल रिलीजन कहलाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप इमर्ज हुए थे बिटवीन 7th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, जो क्रिटिसाइज़ किया करते थे रिचुअल्स को, कर्मकांडों को और अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन को, और जो कन्वेंशनल रिलीजन होते थे उनके एस्पेक्ट को, और उस सोशल ऑर्डर को जो उस वक्त से चले आ रहे थे। और इनका क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक लॉजिकल होता था, क्योंकि ये एकदम सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किया करते थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे वो थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी। इन्होंने एडवोकेट किया था रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को त्यागने का। इनके हिसाब से जो पाथ टू सैल्वेशन है, मोक्ष का मार्ग है, ये मिलता है थ्रू मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। तो इनके हिसाब से अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी मतलब निराकार को समझना होगा। निराकार मतलब ईश्वर, तो यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। और इसके साथ आपको एक होना पड़ेगा, इसका रियलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब आप भी उनके साथ एक हो सकते हैं, इसे समझना होगा। बहुत सिंपल भाषा में हम इसे हिंदी में बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, और यही है पाथ टू साल्वेशन मतलब मोक्ष का मार्ग। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एडवोकेट करने के लिए क्या सजेस्ट किया था, इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपको अपनी बॉडी और माइंड को काफ़ी ट्रेन करना होगा, और इसके लिए इन्होंने प्रैक्टिसेस डेवलप की थी, जैसे योगासन जो आज हम योग कहते हैं इसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को और मेडिटेशन को। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये आइडिया होता था ये लोगों को इसके लिए इन्फ्लुएंस किया करता था। यहाँ पर ये जो लोग होते थे ये ज़्यादातर लो कास्ट से हुआ करते थे। इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कन्वेंशनल रिलीजन को, और यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार किया गया था डिवोशनल रिलीजन के लिए। मतलब जो पुराने टाइप का रिलीजन चला आ रहा था वो लोगों को 100% सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर एक नया डिवोशनल रिलीजन क्रिएट हुआ, जहाँ पर ये बताया गया कि आप भक्ति से ईश्वर को पा सकते हैं, इसके लिए कास्ट और सोशल ऑर्डर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर यही डिवोशनल रिलीजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था नॉर्थ इंडिया में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे इस्लाम एंड सूफिज़म से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।